मेरा नाम पिंकी है और मेरे भाई का नाम जतिन। मेरी उम्र 18 साल और मेरे भाई की 20 साल। मम्मी पापा भी जवान लगते हैं। खासकर मम्मी बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी है। किसी जवान लड़की से कम नहीं दिखती है। इसलिए पापा ज्यादा ही ख्याल रखते हैं और हमेशा 2-3 दिन के लिए पैक हो जाते हैं किसी भी होटल में। हम दोनों भाई बहन ऐसे ही अलग कमरे में रहा करते थे और कार्टून देखा करते थे। हम दोनों यही मजा करते रहते थे। हम दोनों का टूर पर जाने का मतलब था अच्छी होटल में रहकर खाना पीना और कार्टून देखना। कोरोना के पहले हम पूरे परिवार फैमिली टूर पर गए। दिल्ली से अपनी ही गाड़ी से गए उत्तराखंड। वह एक 5 स्टार होटल में रुके। 2 कमरे बुक किए थे पापा ने। शाम को खाना खाया और मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए। पापा मम्मी को ज्यादा जल्दी थी क्योंकि वो लोग इसी के लिए आए थे। पर हम दोनों भाई बहन कूल थे। आराम से नीचे लॉन में बैठे रहे और रात के 10 बजे वापस आए अपने कमरे में। बेड तो अलग अलग था। टीवी चलाकर हम दोनों नेटफ्लिक्स देखने लगे। सीरीज सेक्सी थी। पेलम पेलाई का सीन था। उसमें भी एक भाई बहन की ही कहानी दिखा रहा था। पर वो दोनों सौतेले थे पर हम दोनों तो रियल है। धीरे धीरे हम दोनों बात करने लगे कि क्या ये सही है और भाई बहन में सेक्स हो सकता है। तो मेरा भाई बोला, मेरे 2 दोस्त हैं जो बहन के साथ सेक्स कर चुका है। मैं बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने मुझे वीडियो दिखाया। बोला देखो। उसने मुझे वीडियो भी दिखाया। मैं समझ गई वो रोहित की बात कर रहा था और उसकी बहन रीता। साफ साफ पेलम पेलाई करते दिख रहे थे वो दोनों। तो भाई बोले, देखो बहन मैं भी यही चाहता हूँ कि हम दोनों में संबंध बन जाए। मौका भी है, मजा आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें भी पिलाई करने का मन करता होगा और मुझे भी करता है। तुम अगर घर से बाहर पिलाई करवाओगी तो फंसने का डर है। लोग बाद में ब्लैकमेल करेंगे। पर घर का माल घर में, यानी कोई डर भी नहीं और दोनों का काम भी बन जाएगा। इतना सुनते ही मेरा शरीर झंझना उठा। मेरी गुलाबी गुफा भी लबुक जबुक होने लगी। लगने लगा आज कुछ अलग होगा। और मैं हाँ में जवाब दे दिया। उसने तुरंत ही अपना बेड मेरे बेड में सटा दिया और मेरे करीब आ गया। पर मैं बोल दी, ना तुम वीडियो बनाओगे ना किसी को बताओगे, क्योंकि तुम्हारा दोस्त तो अपने बहन के साथ ही वीडियो बना लिया था। वो मान गया। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आ गए और कपड़े खुल गए। वो मेरे गोल मटोल लड्डू को मसलने लगा और मैं उसके बाल को सहलाने लगी। जब वो मेरे गोल मटोल लड्डू को सहलाता मेरे शरीर में करंट दौड़ जाता। मैं पागल होने लगी। मैं गर्म हो गई। उसने मुझे लिटा दिया और मेरे लड्डू को दबाते हुए मुझे चूमने लगा। मेरे होठ चूसने लगा। मेरी तितली गीली हो गई थी। वो अब नीचे चला गया और पहले उंगली डाला मेरी गुफा में, फिर उसने अंदर बाहर करने लगा। मैं और भी ज्यादा जोश में आ गई। वो अब नीचे जाकर मेरे अंगूठे से लेकर ऊपर तक चाटने लगा। फिर वो मेरी तितली चाटने लगा। मेरे मुंह से आ की आवाज निकलने लगी। फिर वो लेट गया और मैं उसके हैंडपंप को चूसने लगी। वो मेरे गोरे गोरे लड्डू को दबा ही रहा था जब मैं उसके पंप को चूस रही थी। उसके बाद फिर से मैं नीचे हो गई और वो मेरे ऊपर आ गया। मेरी टांगों को अलग अलग किया, अपने कंधे पर रखा और अपना पंप मेरी गुफा पर सेट किया और जोर से घुसा दिया। पूरा पंप मेरी गुफा में समा गया। गुफा पहले से ही गर्म और गीली थी। अब और भी जोश में मैं आ गई। उसके होठ को चूसने लगी। वो जोर जोर से धक्के देने लगा। मेरी गुफा से उसका पंप अंदर बाहर होने लगा। बेड की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो जोर जोर से बैटिंग कर रहा था। हम दोनों वाइल्ड हो गए।
अलग अलग पोज में बैटिंग करते रहे। रात भर धुआंधार बैटिंग चली। दिन में करीब 12 बजे उठे। मम्मी पापा भी तभी उठे थे। दोस्तों फिर तो 3 दिन तक हम दोनों क्रिकेट खेलते रहे। पापा मम्मी उधर और मैं भाई बहन इधर। खुद मजे किए थे। अब तो जब मन होता है घर में भी बैटिंग कर लेते हैं, जब मम्मी पापा बाहर जाते हैं किसी काम से। दोस्तों ऐसी ही स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज आपको एक नई स्टोरी सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।